इसके नवाब कोई भी आपका सपोर्टर हो उसको नाम के लिए भेजें प्लीज। राजा गुलवी और दीपेश माली सर दर्द वाले बैट्समैन। राजा गुलवी वन ऑफ द ग्रेट ऑलराउंडर, दीपेश माली जिनके बारे में मैं अक्सर कहता हूं लाइन ऑफ मानकोली, ये जब भी आते हैं गेंदबाजों के लिए सरदर्द बन जाते हैं। बरकत शेख गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए सामना करेंगे राजा गुलवी। बरकत शेख राइट आर्म राउंड द स्टंप्स, लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप। इस मरतबा राजा बैकफुट पे चले गए, पंच किया गेंद को कवच में, 1 रन बना, हाना चल रही है। आखिरकार राजा गुलवी 1 पे सेटल होते हुए 1 रन से खाता खुला राजा गुलवी का। खाता खुला यहां पर एसके नवाब भिवंडी का, 1 रन बिना किसी विकेट के। दीपेश माली पिछले सीजन में लेट नित्यानंद ठाकरे ट्रॉफी में गजब की बल्लेबाजी की थी दीपेश माली ने। सामना कर रहे हैं बाएं हाथ के गेंदबाज बरकत शेख का। इस मरतबा खींच के मारा है, पुल किया है गेंद को मिड विकेट पर, 6 रन। बरकत शेख दीपेश को स्विंग एंड मिस, आउट कॉट बिहाइंड। ये रहता है वार पलटवार। क्या खूबसूरत गेंद थी, मोमेंट भी रहा था टिप्पा खाने के बाद, बल्ले का चुंबन लेकर विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई। ये देखते हैं किस तरह से आउट हुए थे वहां पर। हालांकि लेन गेंद थी और पिछले पांव पे चले गए थे दीपेश। पहला झटका लगा यहां पर एसके नवाब भिवंडी को, आउट होके चले गए दीपेश माली। कुल स्कोर है 7 रन बिना किसी विकेट के। नए बैट्समैन बरकत शेख, अतुल दादा प्रतिष्ठान कराट के तेज गेंदबाज, स्विंग। मेरे ख्याल से देखना होगा क्या कैच छूटा या नहीं। अंपायर का अब जाकर बाई का इशारा। 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ पहुंचा है। 8 रन 1 विकेट गंवाने के बाद, 8 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। ऑन फील्ड अंपायरों की एवन जोड़ी आप देख रहे हैं, मुन्ना पठान और जेपी जय पवार। इस मरतबा रुक कर गेंद आई थी, हालांकि थोड़ा रुक कर गेंद आई थी। राजा गुलवी बैकफुट पे चले गए थे, पुल करना चाहते थे, अनुमान लगा नहीं पाए कि गेंद थोड़ा गति परिवर्तन है। 8 रन 1 विकेट एसके भिवंडी, एसके नवाब भिवंडी। राजा गुलवी हालांकि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए काफी जाने जाते हैं। शॉट गेंद बैकफुट पे गए, बहुत ही करारा पुल, चाबुक शॉट, चमाट, 6 रन। Foot and pulls it nicely. Tremendous power, gone out of park. High and handsome from Raja Gulvi. Look like a chamat stroke for 6. 1 ओवर की समाप्ति, रन बने 14, विकेट गिरा है 1। राजा गुलवी 7, जीतू माली ने अभी खाता नहीं खोला है। तेज अब शुरू हो चुकी है। गेंदबाजी में मोर्चे पे लगाया गया है अब गेंदबाज सिद्धार्थ को। इस मरतबा बहुत बढ़िया गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर।
सिद्धार्थ, बहुत खूबसूरत बॉलिंग एक्शन है, ऊंचा कद है ईशांत शर्मा की तरह। क्रीज के कोने से फिर आउट कटर। देखिए ओमकार, रबर क्रिकेट की एक बात है कि अगर बारिश हो रही है और आप गेंदों को गुडलैंड पे पिच करते हैं तो इतना आसान नहीं रहता है उसको खेलना। 2 डॉट गेंदे कर चुके हैं सिद्धार्थ। मुकाबला चलता हुआ एसके नवाब भिवंडी, अतुल दादा प्रतिष्ठान कराड़ के बीच में। टॉस को जीता कराड़ ने, एसके नवाब भिवंडी को बल्लेबाजी की दावत दी। सिद्धार्थ लंबे रनअप से क्रीज के कोने से बैकफुट पे गए, मिसक्यू पुल स्ट्रोक है, पीछे खिलाड़ी है, लेकिन ये देखिए कोशिश जरूर की थी, लेकिन इस बीच 2 रन बनाए थे डीप मिड विकेट से। खिलाड़ी 30 गज के दायरे पे आए थे। दो रन से स्कोर आगे सरकता हुआ पहुंचा है। 16 रन 1 विकेट। जीतू माली ने अब जाकर खाता खोला है। इस मरतबा डाउन द ग्राउंड खेला है, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी, बढ़िया कैच, आउट हो गए जीतू माली। आउट होके चले गए। नए बैट्समैन इस वक्त बल्लेबाजी को आते हुए। सिद्धार्थ विकेट की खुराक के साथ कट करने की कोशिश, अतिरिक्त उछाल, फिर बीट किया। उमर खान है नए बैट्समैन, बहुत बढ़िया गेंद थी जिस पर के बीट करते हुए उमर खान को। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं इस ओवर में सिद्धार्थ। 5 गेंदों में 2 रन और 1 विकेट। उमर खान सामना कर रहे हैं सिद्धार्थ का। ऊंचा बाउंसर, अपर कट की कोशिश, वाइड। ये अंपायर जेपी हैं। बैट्समैन की रीच के बाहर थी गेंद। 1 फॉर दी ओवर का इशारा तुरंत ही करते हुए सिद्धार्थ को 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन 2 विकेट एसके नवाब भिवंडी। सिद्धार्थ स्विंग एंड मिस, व्हाट अ बॉलिंग। क्या लेग कटर गेंदबाजी की है, बाहर निकलती हुई गेंदे। बढ़िया ओवर खत्म किया सिद्धार्थ ने, जहां 3 रन देकर 1 विकेट लिया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद एसके नवाब भिवंडी ने बनाए कुल मिलाकर 17 रन 2 विकेट, 17 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। वाइड के साथ शुरुआत होती हुई। एक रन स्कोर में और आता हुआ 18। राहुल गेंदबाजी कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं राजा गुलवी।
राजा गुलवी एक ऐसे बैट्समैन है, इस मरतबा खींच के मारने की कोशिश, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, गेंद डीप बैकवर्ड पॉइंट पे गई है, 2 रन। बड़ा जबरदस्त क्रिकेट चलता हुआ, गिरता पड़ता क्रिकेट खेलना चाहते थे। स्क्वायर लेग पर गेंद गई थी बैकवर्ड पॉइंट पे, 20 पे पहुंचा स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पे, 20 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। ओवर नंबर 3 चल रहा है। आप देख रहे हैं लेट नित्यानंद ठाकरे चषक मानसून क्रिकेट। राजा को बैकफुट पे गए, फिर टाइम नहीं कर पाए, फिर ऑन साइड में खेलने की कोशिश, गेंद कवर्स में, शॉर्ट कवर्स में 1 रन। गेंदे स्किट हो रही है, बारिश गिर रही तो, और बैकफुट पे खेलना इतना भी आसान नहीं रहता है। ओ व्हाट अ बॉल, रन तो पूरा हुआ है लेकिन क्या गेंद थी। देखिए ओमकार, अंपायर का कोई इशारा नहीं, बल्ले से टकराने भर के बाद गेंद गई थी, कैच छूटा है वहां पर। ओमकार, अधिकांश गेंदे या तो उछाल प्राप्त कर रही या तो नीचे बैठ रही, स्किट हो रही। ग्रामीण टेनिस क्रिकेट पे आप टेलीकास्ट देख रहे हैं। फिर अच्छी गेंद गुडलैंड पे पड़ने के बाद कान के पास से जाती हुई, बैट्समैन को पूछती हुई हाल कैसा है जनाब का, क्या बॉलिंग हो रही है कराट की तरफ से। 22 for the loss of 2 wicket after 2.4 overs। कमाल की रफ्तार निकाल रहे छोटे रनअप से राहुल। बैकफुट पे गए, फिर मिस टाइम स्ट्रोक है लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी। यही चर्चा मैं कर रहा था कि गिरती बरसात में बल्लेबाज को बैकफुट के जो शॉट्स हैं वो खेलने में कठिनाइयां होती है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन इसके नवाब भिवंडी का 2 विकेटों के नुकसान पर। ओवर नंबर 3 चल रहा है। राहुल बैकफुट पे गए, फोर्स किया है, पीछे खिलाड़ी हैं। ओ माय गॉड, व्हाट अ कैच एंड बोल्ड। दिस इज द एलिगेंट टेकन बाय राहुल ऑन हिज फॉलो थ्रू। 3 ओवर की समाप्ति, एसके नवाब भिवंडी पिछड़ती हुई 24 रन 3 विकेट। राजा गुलवी का भी काम तमाम। ये देखिए किस तरह से आउट हुए थे राजा गुलवी और क्या कैच पकड़ा है। हालांकि टेनिस क्रिकेट में आजकल शॉर्ट थर्मेन पे लिया हुआ फरदीन काजी का कैच काफी चर्चा में चल रहा है रबर क्रिकेट में। 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। इसके नवाब भिवंडी 24 विकेटें गिरी है, 3। राजा गुलवी की जगह लेने के लिए नए बैट्समैन मैदान में आते हुए विजेंद्र पाटिल, मेन फ्रॉम बटाले वेले, बाएं हाथ के बहुत ही ढासू बैट्समैन है। और देखना है कि अगर चुनौतियां कराट को देनी है तो 50 के ऊपर तो देखना ही होगा। देखिए बॉलिंग में कितना अच्छी तब्दीली की जा रही है कराट टीम की तरफ से, और सिद्धार्थ को मोर्चे पे लगाया गया है। सामना करेंगे उमर खान। और ढूंढते रह जाओगे, क्या गेंद की वहां पर, बीट किया, बाई का इशारा अंपायर जेपी का। 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 25 पे पहुंचा। लाजवाब बॉलिंग हो रही है। गिरती बारिश का फायदा उठाया जा रहा है, लगातार गेंदों को पिच किया जा रहा है और बैट्समैन को बैकफुट पे खेलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। सिद्धार्थ इस मरतबा गेंद को तान दिया आसमान में,
गेंद सीधी लॉन्ग ऑन पे 6 रन। गजब का शॉट आता हुआ विजेंद्र पाटिल के बल्ले से। इस तरह के क्रिकेट के लिए काफी जाने जाते हैं। थोड़ी गलती कर बैठे थे, थोड़ा आगे रखा था। ये देखिए फॉलो थ्रू कितना अच्छा, गेंद बल्ले से टकराई, उस पे मोहर थी, 6 रन। सिद्धार्थ विजेंद्र को बैकफुट पे गए, स्क्वायर कट करने की कोशिश, मोटा सिरा लेके गेंद थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, दूसरे की कॉल पूरा करते हुए बल्लेबाज। इन 2 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ एसके नवाब भिवंडी का 33 रन 3 विकेट। ओवर नंबर 4 चल रहा है, क्या फिगर आया है, 33 रन 3 विकेट 3.3 ओवर। सिद्धार्थ ऑफ स्टंप के बहुत बाहर दूसरे मोहल्ले में चले गए हैं। अंपायर जेपी का इशारा वाइड। जेपी का वाइड देने का अंदाज भी बहुत जबरदस्त रहता है, मानो कोई पर्दा खोल रहा हो खिड़की का। 34 पे पहुंचा है स्कोर एसके नवाब भिवंडी का। सिद्धार्थ स्विंग एंड मिस, बढ़िया गेंद। इस मर्तबा ऑफ स्टंप के बाहर रखा था, आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे बैट्समैन विजेंद्र। स्कोर है 34 रन। 50 के ऊपर तो आपको देखना ही होगा, हालांकि गिरती बारिश में रन उतने आते नहीं है। सिद्धार्थ इस मर्तबा स्लाइस करने की कोशिश, मोटा सिरा लेके स्क्वायर थर्ड मैन पे गेंद गई है, 1 रन पूरा। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बैट्समैन के हलचल को पढ़ के गेंदबाजी की जा रही है, बॉडी लैंग्वेज को पढ़ के। 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 35 रन 3 विकेट। 35 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। आज का ये चौथा मुकाबला आप देख रहे हैं। सिद्धार्थ उमर खान लगातार कठिनाइयों में, उमर खान की अग्नि परीक्षा ली जा रही है। 4 ओवर की समाप्ति, कुल रन बने केवल 35। सिद्धार्थ ने अपने 2 ओवर के बॉलिंग स्पेल में कुल मिलाकर 14 रन दिए और 1 विकेट लिया। अब विजेंद्र के सामने ऐसा मौका है। उमर खान को देखिए, 5 गेंदों का सामना किया है, 1 रन बनाए, जबकि विजेंद्र पाटिल ने 4 गेंदों में 9 रन बनाए। देखना है कि डेथ ओवर में गेंदबाजी किसके हाथ में देते हैं। गौरव देशमुख के हाथ में गेंद दी गई है। अतुल दादा प्रतिष्ठान कराट और इसके नवाब भिवंडी के बीच में ये मैच चल रहा है। बहुत ही सुंदर टेलीकास्ट आप तक पहुंचा रही है हमारी टेक्निकल टीम मेराइकल अजूबा टेलीकास्ट का ग्रामीण टेनिस क्रिकेट। गौरव सामंत, संतोष नानेकर एंड कंपनी। गेंदबाजी के लिए गौरव देशमुख, सामना करेंगे विजेंद्र पाटिल। ओहो क्या शॉट है, क्या शॉट है, फुल पावरफुल 6 रन। छोटी गेंद बड़ी नसीहत, ये विजेंद्र पाटिल है, इनका अंदाज ही ऐसा रहता है। हालांकि खराब गेंद नहीं थी, बहुत जल्दी अपने आप को पोजीशन किया था, इंतजार किया और वार किया। प्यार किया तो डरना क्या, लेकिन वार किया तो आपको डरना होता है। गेंद फेंकी जाए वहां से, स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है 41। 15 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं विजेंद्र पाटिल। केवल विजेंद्र पाटिल और राजा गुलवी 2 ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने अपने टीम के लिए रन बनाए। 41 रन 3 विकेट। क्या विजेंद्र पाटिल और 2 बड़े शॉट खेलेंगे? अच्छी गेंद,
अतिरिक्त उछालता, दूसरे की कोशिश, स्ट्राइक अपने पास रखा, 2 रन पूरे किए विजेंद्र ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा एसके नवाब का 43 रन 3 विकेट। डे तोड़ की 4 गेंदें बची है। एसके नवाब के कैप्टन चाहेंगे कि कम से कम विजेंद्र 2 बड़े शॉट खेले, हालांकि उनमें ये टैलेंट है। इस मरतबा स्लाइस किया है, डीप पॉइंट पे खिलाड़ी हैं। जब तक गेंद को उठाते 2 रन पूरे किए विजेंद्र ने। विजेंद्र पहुंचे 19 पर, 21 पर, कुल स्कोर को पहुंचा दिया 45। अभी भी 3 गेंदें बची है। उमर खान ने जाकर विजेंद्र से कुछ कहा है। लगातार गौरव देशमुख कंधे के जोर का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक लिहाज का कोन बना रहे हैं क्रीज के कोने से। इस मरतबा बैकफुट पे गए, पंच किया है, शॉट ऑफ डे, 6 रन। ओ माय गॉड, व्हाट अ स्ट्रोक, अनबिलीवेबल हिट फ्रॉम विजेंद्र पाटिल। You can see there, cracks it off his back foot. A typical stroke indeed over the extra cover for 6. 27 पे विजेंद्र पाटिल, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और कुल स्कोर अब 51 एसके नवाब का। क्या शॉट खेला है, जाजिबुल नजर स्ट्रोक, नजरों में डूब गया है वो शॉट। देशमुख स्विंग कर दिया, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी, बढ़िया रनिंग कैच, विजेंद्र आउट। एक बात है ओमकार कि कैचिंग बहुत जबरदस्त रही है कराट टीम की। इतना आसान नहीं रहता आउटफील्ड में इस तरह के कैचेस लेना। ये देखिए ऑफ स्टंप के बाहर से लपेटा था गेंद को, बहुत बढ़िया रनिंग कैच लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी का। शरावन ने उस कैच को पकड़ा और मेरे ख्याल से शरावन महीना भी चल रहा है। एक गेंद बची है डेथ ओवर की, जिसका सामना करने नए बैट्समैन साहिल राहिल शेख आए। मैजिक ऑन साइड पे, बहुत ही करारा स्ट्रोक, गैप में गेंद ट्रैवल हो रही है, अब जाकर उसे उठाया है। इस बीच 2 रन बने, तीसरे की कॉल है और 3 रन पूरे। तो कुल मिलाकर 5 ओवर की समाप्ति के बाद एसके नवाब भिवंडी ने बनाए 54 रन। 55 की चुनौती रखी है मैच को जीतने के लिए अतुल दादा प्रतिष्ठान कराट के सामने। हाईएस्ट स्कोर बनाया 27 रन 9 गेंदों में विजेंद्र पाटिल ने, 8 गेंदों में 12 बनाए राजा गुलवी ने, 2 गेंदों में 6 बनाए दीपेश माली ने। साथ में
बहुत ही मशहूर अंपायर, अपने अंपायरिंग से जाने जाने वाले अजीम अब्दुल्ले, टेनिस ग्रामीण टेनिस क्रिकेट .in की पूरी टीम, बहुत बढ़िया कैमरा वर्क, रेहान राजनौली ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, सभी का हम विशेष धन्यवाद करते हैं। इस तरह के जो लक्ष्य रहते 55 वो थोड़े घातक होते हैं। जिस तरह वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत के लिए घातक टोटल रहा था न्यूजीलैंड का 245। आपको अगर अबव 70 चेस करना है तो आपके पास एक प्लान रहता है, आपको अंडर 50 चेस करना है तो एक प्लान रहता है। पचपन का टारगेट है, जबकि आकिब पटेल निजामपुरा हमसे जुड़ चुके हैं और उन्होंने इस लेट नित्यानंद ठाकरे चषक को शुभकामनाएं दी है, कमेंटेटर्स को दी है। उमर खान को उन्होंने ज़रूर ऑल द बेस्ट कहा था, लेकिन उमर खान नहीं चले। एसके नवाब भिवंडी को ऑल द बेस्ट कहा है, बहुत शुक्रिया, बहुत स्वागत है आकिब पटेल आपका। मनीष पाटिल, राहुल भुईर, ओमकार शेट्टे, सुनील पवार ने काफ़ी रंग भरा है। कल कंप्यूटर कमेंटेटर शुभा धुमार रंग भरेंगे। डे आफ्टर टुमारो मनीष पाटिल रहेंगे। उसके बाद फाइनल डे में, या हम कह सकते हैं ओपन इंडिया में, मिस्टर आईपीएल, पोस्टर मैन ऑफ महाराष्ट्र, मराठी कमेंट्री को इतनी ऊंचाइयों पे ले जा के रखा है, कुणाल दाते ने हमारे साथ रहेंगे। एक बात है सुनील पवार, कुणाल दाते एक ऐसे कमेंटेटर हैं, जब भी वो कमेंट्री मराठी की करते हैं तो एक अलग ही समा बांध देते। खेल की शुरुआत होती हुई कराट टीम आपको अपने ओपनर भेजना। अतुल दादा प्रतिष्ठान कराट के दोनों ओपनर डगआउट से निकलते हुए। स्वागत है आप सभी का दोपहर के सेशन में। आफ्टरनून सेशन चल रहा है, बारिश लगातार बरस रही है और बरसाती क्रिकेट में बारिश ना हो तो मजा अधूरा है। वो जमा मका की वसतें तुझे देखने को तरस गई, वो मेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई। खेल की शुरुआत होने जा रही है। पिछला मैच बहुत ही रोमांचक रहा था, जहां हेमंत अरट के आखिरी ओवर में 15 रन बना लिए थे भूमि 11 शाहपुर के बल्लेबाजों ने। प्रथमेश पाटिल भी हमारे बीच में, उनका भी हम स्वागत करते हैं। लंबी जुल्फों वाले बहुत ही मशहूर और हंसमुख खिलाड़ी है। खेल की शुरुआत होने जा रही है। नवाब एसके भिवंडी की एक मीटिंग होती हुई वहां पर, क्योंकि इस तरह के टोटल को आपको सेव करना है तो रेगुलर इंटरवल में आपको विकेटें लेना होती है। आज पहले मुकाबले में बालाजी स्पोर्ट्स को शिकस्त दी रेहान राजनौली ने। पवन केने ने 10 गेंदों में 46 बनाए। दूसरा मैच जो रहा था वहां पर अष्टविनायक ठाणे ने शिकस्त दी सिद्धि विनायक मुड़बार को। तीसरे मैच में भिवंडी बर्फानी बाबा का सपना बिखर गया टीम भूमि 11 शाहपुर के सामने। हालांकि
अग्नि आर्नी स्पोर्ट डोंबिवली अपना मुकाबला आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि सुल्तान स्पोर्ट नेरल सैलाब की वजह से यहाँ नहीं पहुंची है। ये मुकाबला लगभग 5वां मुकाबला आप देख रहे हैं, जहां पर एसके नवाब भिवंडी बनाम अतुल दादा प्रतिष्ठान कराट के बीच हो रहा है। देखना है कि गेंदबाजी में मेरे ख्याल से पंकज माली जो इस सीजन में काफी चर्चित रहे हैं, उनको मोर्चे पे लगाया गया है। देखिए, अभी भी इंफॉर्मेशन है कि नेरल की टीम आ रही है। वैसे भी जीतू शेलार का खेल देखने के लिए दर्शक यूट्यूब पे सारे इंतजार कर रहे हैं, और कोई भी टीम चाहती है कि उसका खेल हो। खेल की शुरुआत पंकज माली सामना करेंगे अप्पा काशिद, और नॉन स्ट्राइक पे श्रवण पवार। ऑनफील्ड अंपायर अजीम अब्दुल्ले जुड़ चुके हैं जेपी के साथ। समय में कोऑपरेट करें प्लीज। इसके बाद अभी भी 5 मैचेस हमें खिलाने। पंकज सामना करेंगे अप्पा काशिद। अप्पा काशिद ऑफसाइड में 5 खिलाड़ी हैं, जबकि ऑन साइड में 4 खिलाड़ी। पंकज माली पहली गेंद बैकफुट पे गए, मिस टाइम स्ट्रोक है, लेकिन नहीं पहुंच पाए वहां पे खिलाड़ी। 1 रन। देखिए सुनील, मैं बार बार कह रहा हूं कि गिरती बारिश में बैकफुट पे बल्लेबाजी करना इतना आसान नहीं है। अगर गेंद आपको लेग स्टंप के बाहर मिलती है तो अलग बात है, वरना गेंदे अन इवन बाउंस ले रही है, कुछ बैठ रही, कुछ उछल रही। एज लगा है, लेकिन ऊपर से निकल गई विकेट कीपर के। जब तक बहुत ही फाइन करे थे थर्डमैन के खिलाड़ी, उन तक गेंद पहुंचती है 1 रन बनता हुआ। 2 पे पहुंचा स्कोर। दोनों बल्लेबाज 1 रन से अपना खाता खोलते हुए। श्रवण पवार 1 पर और अप्पा काशिद। इस मरतबा फिर से कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। गिरती बारिश में लेग बाय आता हुआ गेंदबाजों को अच्छी खासी मदद मिल रही है, और गेंदबाज भी शायद सीख गए। कोई भी यॉर्कर या ऑफल ही नहीं हुई अब तक। फिर से ये गेंद बैठ गई, लेकिन गेंदबाज भी बैठ गए। 1 रन आता हुआ। देखिए, मुझे तो लगता है ये टोटल भी ओमकार इतना आसान नहीं रहेगा। कुल मिलाकर 4 रन बने 4 गेंदों पर। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं पंकज माली। इस मरतबा बैकफुट पे गए हैं, पुल कर दिया गेंद को सीधा स्क्वायर लेग के ऊपर। 6 रन। एक स्टंप पर अगर आप गेंद करते तो वो जो कहते हैं कि सुकीला माफी नहीं, दिल गलती कर बैठा तो कफ्फारा हो सकता है, लेकिन गेंदबाज की गलती का कोई कफ्फारा नहीं। कमाल का शॉट, बहुत जल्दी अपने आप को पोजीशन किया था अप्पा काशिद ने। स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है 10 रन बिना किसी विकेट के। पंकज माली, भाटाले एक्सप्रेस बहुत दूर कर बैठे हैं, वाइट। हालांकि काशिद ने बल्ला जरूर चला लिया था, लगा तो मटका नहीं तो झटका।
1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 11 पे पहुंचा है। एग्जैक्टली 11 का आस्किंग रन रेट है। पंकज उछाल दिया गेंद को, तान दिया है, पीछे फील्डर जरूर थे, लगभग सिक्सर को अंदर फेंका है। वहां पे क्या एफर्ट रहा था देखना चाहेंगे हम रिप्ले में। जंपिंग एफर्ट था वहां पर। लगभग 5 रन अपने टीम के लिए बचाए हैं और कुल मिलाकर 1 ओवर की समाप्ति, रन बने 12। लेकिन प्लस पॉइंट ये कि अतुल दादा प्रतिष्ठान कराट के पास 10 के 10 विकेट शेष है। भोजन अवकाल के बाद दोनों महान कमेंटेटर आ चुके हैं। गेंदबाजी किसके हाथ में दी जाती है? परगा राहिल शेख को मोर्चे पे लगाया गया है और इस सीजन में राहिल शेख ने भी गेंदबाजी बहुत बासर की है। उनकी जो स्लो गेंदें रहती है, स्लो जहर और तेज कहर, राहिल शेख मैजिक ऑफ परगा सामना करेंगे उनका बैट्समैन अप्पा काशिद। इस मर्तबा बहुत बढ़िया गेंद राहिल शेख की। इसी गेंदबाजी के लिए राहिल शेख जाने जाते हैं। राहिल शेख की जो धीमी गेंद रहती है, गति परिवर्तन जो करते हैं, वो बहुत ही इफेक्टिव रहती है। राहिल शेख फिर से स्विंग एंड मिस। अब पिच भी शरारत कर रही है, अधिकांश गेंदें स्किड भी हो रही है, बैठ भी रही है। हर डॉट गेंद दबाव बढ़ा देंगी बल्लेबाजी पर। राहिल शेख इस मर्तबा फिर बुलबुलैया। व्हाट अ बॉलिंग, अमेजिंग बॉलिंग। क्या बॉलिंग कर रहे हैं मैजिक ऑफ परगा। राहिल शेख फिर बुलबुलैया, आउट कटर। इस मर्तबा बैट्समैन के कान के पास से जाती हुई लगभग ये देखिए झिंग झिंग झिंगाट का गाना सुनाती हुई। 4 डॉट गेंदे, दबाव में कराट की टीम। राहिल शेख इस मर्तबा खेल दिया बहुत ही खूबसूरती के साथ, स्क्वायर लेग पे 1 रन। जान बचा के नॉन स्ट्राइक पे आए काशिद। कुल मिलाकर अब 13 रन बने हैं और 55 का जो लक्ष्य है वो अब बहुत ही भारी लग रहा है। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं राहिल शेख। ओमी जुड़ चुके हैं कमेंट्री बॉक्स में। राहिल शेख इस मर्तबा बॉलर बैक ड्राइव, 1 रन बना। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी पहुंचे मिड ऑफ पे, डायरेक्ट थ्रो की जरूरत, 2 रन बने। इस तरह 2 ओवर की समाप्ति के बाद ये मैच बन गया है। ओमकार 15 हुए हैं और बचे हुए 3 ओवर में 40 चाहिए। क्या कहेंगे उम्मीद? नो डाऊट ॲट ऑल, मॅच अतिशय चांगली रंगतीये. चला विनरचे कॅप्टन्स आता उपस्थित राहायचं. थोड्याच वेळात आपण ड्रॉ करतोय. रियान स्पोर्ट्स भिवंडी, अष्टविनायक ठाणे, भूमी 11 शहापूर आणि या मॅच मधील विजेता संघ. तर या मॅच मधले 12th मान इथे उपस्थित आहेत.
या 3 विनर्स कॅप्टन्सला रिपोर्ट करायचा आहे. आपण थोडाच वेळात त्या ठिकाणी ड्रॉ करतोय. पूर्ण कराडचं लक्ष या मैदानावरती लागलं भिवंडीकडे. तर भिवंडी आपल्या घरच्या विभागामध्ये खेळतीये. अतुल दादा प्रतिष्ठान कराड या टीम सोबत 2 षटकांमध्ये धावा आतापर्यंत आपण पाहिल्या तर थोड्या आटोक्यात. पहिल्या षटकात 12, दुसऱ्या षटकात 3. राहिलनं चांगली गोलंदाजी केली आणि आता कपिल केणे गोलंदाजी मार्क वरती आलाय ओव्हर नंबर 3 मध्ये. 18 चेंडू 40. पहिलाच बॉल कपिल केनेचा. साईड आर्म बॉलर भिवंडी क्रिकेटचा मलिंगा म्हणून या गोलंदाजाला ओळखलं जातं. पहिला तर त्यांना डॉट टाकलाय. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये सुनील पवार आमच्या सोबत जॉईन होतात. त्यांचं करूयात आपण वेलकम. हाफ ट्रॅक कमी गतीनं आला आणि पूर्णपणे शांत ठेवलं त्या ठिकाणी फलंदाजाला. कराड टीम खरं तर आज भरपूर दूरवरचा प्रवास करून आली आहे. संघर्ष देखील त्यांना मोठाच करायचा आहे. फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन ज्याला म्हटलं जातं. आपला पहिला प्रभाव असा टाका की शेवटपर्यंत तुम्हाला लक्षात प्रत्येकानं ठेवलं पाहिजे. भर पावसामध्ये धिंगाणा घालायचा कराडच्या नावाचा. बॉल चाललाय मैदानाच्या बाहेर आउट ऑफ दी पार्क. फलंदाज अप्पा आणि अप्पाच्या बॅटमधनं बॉल मैदानाच्या बाहेर. एक दमदार षटकार. टीम अष्टविनायक ठाणेचे कॅप्टन उपस्थित झालेत. टीम रियान स्पोर्टचे कॅप्टन आपण देखील व्यासपीठावरती यायचंय. 4 टीम मध्ये आपण ड्रॉ करतोय. ऑलरेडी एक बाय मिळाली आहे टीम अर्नी स्पोर्ट्सला. त्यामुळे इथे त्यांचा ड्रॉ नाही आहे. ते इनॅक्शन असतील. 1, 2, 3, 4 ची मॅच आणि एक टीमला बाय. ती टीम थर्ड राऊंड मध्ये. डायरेक्ट हिट झाला. फलंदाज बाद होतील रनआउटच्या स्वरूपात. श्रावण पवार या ठिकाणी बाद झालाय. अप्पा काशीत कराड आणि तिकडच्या क्रिकेटचं मोठं नाव आहे. आयकॉन म्हणून मोठी वर्णी त्यांची नेहमीच लागते. प्रचंड मोठा असा दांडगा अनुभव आणि एक स्लॉगर बॅटर म्हणून त्यांची ओळख आहे. आणि आज अप्पा काशीत थोडासा संघर्ष करताना जरूर दिसलाय. बट 2 षटकार देखील त्याने या मैदानावरती ठोकलेत. ते देखील विसरून चालणार नाहीये. 21 धावा धावफलकावरती लागलेत. अंदाज बाद झालाय. पाहतोय आपण छोट टार्गेट 55 धावाचं टार्गेट आहे. पण पहिल्या 2 षटकामध्ये अतिशय अप्रतिम अफलातून बॉलिंग अटॅक पाहिला आपण आणि शेवटी मात्र बॅटर पहिला बाद होतोय. नवीन बॅटर खेळपट्टीवर. सेटिंग कराड टीमला पाहतोय आपण 13 चेंडू आणि 28 असं समीकरण. सामना संपला नाहीये कारण की आल्या पावली मात्र राहुल षटकरांनी आपलं खातं उघडतोय. सामना एक रंगतदार स्थितीकडे घेऊन जाताना बॅटर क्रमांक 3 वर आलेला राहुल पहिल्या चेंडूला समोर जाताना का एक अप्रतिम षटकार वसूल केला कव्हरच्या वरतून. बॉलर सज्ज होताना पाहतोय आपण कपिल केने. चेक. तर लक्षात घ्या आपण 4 टीम मध्ये ड्रॉ करतोय. 1, 2, 3 आणि बाय असं लिहिलंय. 1, 2 ची मॅच होईल. ज्याला 3 नंबरची चिठ्ठी मिळेल ती अर्नी स्पोर्ट्स सोबत सेकंड राऊंडची सेकंड मॅच खेळेल.
पहिला सामना 1 आणि 2चा असेल. जर चालू मॅचमधील अगदी आपण पाहिलं तर एका प्लेयर्सनं तिकडे पोचायचं आहे जे 12th मॅन आहेत. चांगला चेंडू होता पाहतोय आपण. आणि या षटकाची समाप्ती 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर 55 धावाचं टार्गेट स्वीकारताना धावसंख्या पाहतोय 28. चला आपण ड्रॉ करतोय आणि दोन्ही टीमच्या एक्स्ट्रा प्लेअरना जायचंय तिकडे. एक चिठ्ठी तुम्ही दोघांपैकी एकानं कोणीतरी उचला. 1 2 3 असं नंबर आहे आणि एकावरती बाय लिहिलंय. ज्याला बाय मिळेल तो तिसऱ्या फेरीत 1 नंबर 2 नंबरची मॅच, ज्याला 3 नंबरची चिठ्ठी मिळेल तो खेळ आर्नी स्पोर्ट्स डोंबिवली सोबत. आपण ड्रॉ करतोय. आणि बाय मिळाली आहे टीम अष्टविनायक ठाणेला. क्या बात आहे. समोर ढोले तुमच्याकडे तर बाय 100% मिळणार. तर 1 नंबर आणि 2 नंबर मध्ये मॅच. तर 1 नंबरची चिठ्ठी आली आहे रियान स्पोर्ट्स भिवंडीला. 2 नंबरची चिठ्ठी आली आहे या मॅच मधला विनर. ओके. आणि 3 नंबरची चिठ्ठी आली आहे ती म्हणजेच टीम शहापूरला, भूमी 11ला, सॉरी नवाब स्पोर्टला. ओके. चालू मॅच मधील विजेता. ओके. तर मॅचेस अशा प्रकारे होतील. प्रमोद दादा क्लिअर करा, थोडं कन्फ्युज झालं सगळं. माझ्या गावात 2 नंबर आहे. लगातारचे 2 मैदानावरती डॉट आलेत. तर टीम अर्नी स्पोर्ट्स डोंबिवली आणि त्यांच्या विरुद्ध भूमी 11 शहापूर, बरोबर आहे, यांच्यामध्ये मॅच रंगेल. आणि नवाब आणि चालू मॅच मधील विजेता त्यांना रियान राजनौली फाईट करेल. षटकार आला अगदी निर्णायक क्षणाला. आणि या षटकारानंतर टीमची टोटल 34 धावा धावफलकावर अजूनही बनवायच्यात मैदानावरती. मुसळधार वाहणारा पाऊस आणि अशा पावसामध्ये अल्पेश गायकवाड यांची मेहनत ती देखील प्रचंड आहे. धावफलकावरती धावा आपण पाहताय 34 झालं. 21 धावाची गरज आहे. बॉल शिल्लक आहेत मैदानावरती 9. आणि जोपर्यंत मैदानावरती अप्पा काशीद नावाचं वादळ उभं आहे ना तोपर्यंत हा सामना कराड कोणत्याही क्षणाला आपल्या बाजूने बदलवण्याची ताकद ठेवते. आतापर्यंत 3 षटकार अप्पा काशीदनं मैदानावरती दाखवलेत. डॉट बॉल देखील नक्कीच भरपूर खेळलाय, बट अजून इथनं 9 बॉलमध्ये 3 षटकार जर त्याच्या बॅटमधनं आले तर इथे म्हणेल टीम अतुलदादा प्रतिष्ठान कराड अपना काम बनता, तो डॉट बॉल यहाँ से फरक नहीं पडता. आणि 9 बॉल 21 निर्णायक मॅच. बॉलिंग ट्रॅक वरती तुम्ही पाहताय गोलंदाज राहील सेकंड स्पेल मध्ये. अगदी पावसासोबत काही थेंबांना घेऊन बॉल फलंदाजापर्यंत जातोय. सिंगल पूर्ण झाली आहे, दुसरीचा कॉल त्या ठिकाणी केला जाईल. नकार केल्या फलंदाजी करताना आपण पाहिलं तिकडे राहुलनं आणि एका सिंगल नंतर धावफलक पुढे सरकत आहेत 35. राहुलनं देखील पहिल्याच बॉलवरती एक्स्ट्रा कव्हरला एक लाजवाब षटकार दाखवलाय. 8 बॉल 20 धावेची गरज आहे. ना कोई मुसीबत है ना कोई इम्तिहा. अरे तो क्या मजा है जिन्हें, अरे तूफा भी रुक जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में. पसीने के साई से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते. जो करते हैं मेहनत दर मेहनत उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते. आपल्या स्वप्नांना जिंकण्यासाठी लढाई सुरू आहे कराड विरुद्ध भिवंडी. पडल्यानंतर अगदी खाली राहिला हा देखील बॉल. बीट होतोय फलंदाज
डॉट बॉलची झाली आहे समाप्ती. मॅच जातीये थोडीशी दूर. बॉल मैदानावरती शिल्लक आहे. तिथनं आपण पाहिलं 7 बॉल 20 धावेची गरज आहे. पहिल्या दिवसामध्ये देखील हे चित्र घडलं. विकेटवरती भरपूर पाणी साचलं. घोडदेव टीमने त्याचा फायदा उचवला. सरवलीला त्याची किंमत मोजावी लागली. अगदी आजच्या दिवसामध्ये ते घडतंय टीम कराड सोबत. अजून एक डॉट बॉल आणि ते षटक संपलंय मैदानावरती. राहिलचं सेकंड स्पेल देखील राहिलचा अप्रतिम राहिला आणि 2 षटकं टाकत असताना 10 धावा राहिलनं खर्च केला. डॉट बॉलचं पर्सेंटेज फार मोठं होतं आणि आता समीकरण मैदानावरती शिल्लक आहे. येणारे बॉल 6 आणि जिंकण्यासाठी धावा करायच्यात 20. 6 बॉल आणि 20. अंतिम षटक कुणाकडे दिलं जावं हा प्रश्न अजूनही मैदानावरती बाकी आहे आणि शेवटच्या षटकात या ठिकाणी किती धावा बनतील हा प्रश्न तो देखील मैदानावरती बाकी आहे. वीस धावाची आवश्यकता इथं मात्र सामना जिंकण्यासाठी. ज्या प्रकारे राहिल यांचं बॉलिंग अटॅक पाहिला आपण. आपल्या कोट्यातले 2 षटक कंप्लीट केले आणि फक्त 10 धावा खर्च करून आपल्या टीमला एक चांगल्या स्थितीमध्ये आणून ठेवलेलं आहे. खूप मोठी चर्चा पाहतोय आपण. 6 मध्ये बनवायचे कराड टीमला इथं मात्र 20 धावा. 6 बॉल 20 धावेची गरज आहे. अशाच मॅचेस मैदानावरती रंगतायत. अगदी आपण पाहिलं तर मोठ्या प्रमाणात पावसाच्या मुसळधार वाहणाऱ्या धारा आणि तिथे रंगणारा एक क्रिकेटचा मोठा संघर्ष पटलावरती आपल्याला पाहायला मिळतोय. 6 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. जिंकण्यासाठी 6 बॉल आणि अजूनही बनवायच्या धावा मैदानावरती 20. विजेंद्र पाटील आलाय. सॉरी चेंज करण्यात आला बॉल. राजदीप ओळी कासिम. ओके सूरज पाटीलचं आगमन झालं. त्यांचं करूया आपण स्वागत. कासिम मला बॉलिंग ट्रॅकवर. पहिलं षटक अतिशय अगदी आपण पाहिलं धावा देणार होतं. त्यानंतर कमबॅक. तर या ठिकाणी ज्याला आवाज देण्यासाठी भोंग्याची कुठली गरज नाहीये. वडगर एक्सप्रेस जीत पाटीलचं आगमन झालं. पहिला बॉल इथे आला डॉट. जीत पाटील यॉर्कर किंग. पहिलाच बॉल डॉट आला. नेक्स्ट मॅच इन ऍक्शन आपल्याला पाहायला मिळेल. जीत पाटील वडगर एक्सप्रेस. 10 चेंडू डॉट देखील झाला अपकाशित. अपकाशितच्या बॅट मधनं बॉल शिल्लक आहेत मैदानावरती. इथनं 4 धावा बाकी आहेत मैदानावरती. 14 4 चेंडू 14 धावेची गरज आहे. जरी अपकाशित 10 बॉल डॉट खेळलाय तरी देखील यांना भर पावसामध्ये 4 षटकार मारलेत. हे विसरून चालणार नाहीये. जबरदस्त या ठिकाणी पॉवर दाखवत असताना आता फिनिश करणं ते गरजेचं आहे. इथे लाईन चांगली आहे. टप्पा पडल्यानंतर बॉल भरपूर खाली राहतोय. पुन्हा एकदा बीट फलंदाज आणि आता मॅच मध्ये पारडं भारी झालाय नवाब स्पोर्ट्स भिवंडी टीमचं. बॉल शिल्लक आहेत मैदानावरती. 3 रन बाकी आहेत मैदानावरती. 14 तीनही बॉल आता मैदानाच्या बाहेर कुठेतरी 2 तरी पाठवावे लागतील कमीत कमी. गोलंदाज सज्ज आणि मॅच क्लोज. हा डॉट बॉल आला. दोन चेंडू आणि आता 14 धावा. सॉफ्ट हँडनं टॅप केलं. एक सिंगल आणि कासिम
चांगली गोलंदाजी करताना दिसलाय. नेक्स्ट मॅच मध्ये जीत पाटीलच्या गोलंदाजीचे जलवे तुम्हाला पाहायला मिळतील. रोहित भालेराव, सुहास पवार, बेवन इन ऍक्शन. टीम डोंबिवलीसाठी कॅप्टनच्या भूमिकेत जीतू शेलार. चला टॉस करूयात आपण. अर्नी स्पोर्ट्स डोंबिवली 4 ओव्हरची मॅच आणि अर्नी स्पोर्ट्स डोंबिवली टीमला फाईट करताना या ठिकाणी आपल्याला संघ पाहायला मिळणार आहे. आणि त्या ठिकाणी आपण करतो टॉस आणि टॉस बॉक्स मध्ये आपल्या सोबत नक्कीच 2 कॅप्टन उपस्थित असतील.